देवरानी जी रेडी हो गई? जी दीदी, आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा सुनो देवरानी जी, अगर बाहर जाना ना तो बिल्कुल भी तेज आवाज में बात मत करना, सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ससुर जी के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। अगर जरा सा भी तेज मिर्च मसाला हुआ ना, वो तो थाली उठाकर फेंक देते हैं। और ननंद जी से तो गलती से भी पंगा मत लेना, क्योंकि वो बिना बात के ही उल्टा सीधा सुना देती हैं। पर हाँ, देवर जी थोड़े ठीक हैं, पर तुम्हारे पति के बारे में तो पूछो ही मत। उनको तो हर चीज एकदम सही जगह पे चाहिए होती है। चलो ठीक है, अब जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही है। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये परिवार इतना खतरनाक है। अरे बहुरिया, पर ऐसा तुझसे किसने बोला? बड़की बहुरिया ने ना? नहीं माँ जी। तू फिक्र मत कर। वो माँ जी, आई एम सॉरी, वो मैंने सोचा देवरानी जी से थोड़ी मस्खरी कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मजाक किया था। बहुरिया तू भी ना डराती रहती है। आजा, क्या आपकी जेठानी पे आपको ऐसे ही परेशान करती कमेंट में। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज। दीदी, आप कब आई? अभी आई। क्या बना रही हो आप? मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। मम्मी, जीजू ने फिर से दीदी को मारा ना? वो हर बार अपने ससुराल से मार खा के आती है, आपको दिखता नहीं है क्या? तू चुप कर। अब उसकी किस्मत ही खराब है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब मैं दीदी को नहीं जाने दूंगी मम्मी, समझी आप? दीदी, अब आप उस इंसान के पास नहीं जाओगी, अब से आप यहीं पे रहोगी। तूने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा अभी? उनका फर्ज था सिर्फ मेरी शादी करना, उसके बाद मेरे साथ क्या होता है, मैं कैसी जिंदगी जीती हूँ, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तू टेंशन मत ले, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं।